पिछले पार्ट में हमने देखा था जंगकुक और जिमिन की बार में मुलाकात होती है। अब देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसने तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और आज मुझ पे गन तक पॉइंट करती। मैं कभी बात नहीं करूंगी उससे। दूसरी तरफ जंगकुक भी सिर्फ जिमिन के बारे में ही सोच रहा होता है और खुद पर गुस्सा कर रहा होता है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उस पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी उससे। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। क्यों किया मैंने ऐसा? वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इतना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या वो रो रही होगी? मुझे उसे देखना है, उससे बात करनी है, उससे माफी मांगनी है। क्या करूँ मैं? कहाँ मिलूँ? क्या मुझे उसके घर जाना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। उसके बाद जंगकुक किम्स मेंशन जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आता है। जंगकुक, रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भाई, अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो आप मुझे जाने नहीं देंगे। आप रोकेंगे मुझे। तो मैं सिर्फ एक ही जगह जाने के लिए रोकता हूँ जंगकुक, और वो है किम्स मेंशन। और वजह तुम अच्छे से जानते हो। अब मुझे ये मत कहना कि तुम वहाँ जा रहे हो। भाई, प्लीज़ मुझे जाने दें। आप नहीं जानते मेरा वहाँ जाना कितना ज़रूरी है। मुझे जिमिन से मिलना है भाई। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। आपको पता है, मैंने उस पर गुस्सा किया, मैं उस पर चीखा, मैंने रुलाया उसे। भाई प्लीज़ मुझे जाने दें, प्लीज़ भाई। मैं जानता हूँ कि तुम कितने पागल हो जिमिन के लिए, मगर फिर भी मैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं अपना भाई नहीं खो सकता हूँ जंगकुक। यूंगी जंगकुक को वहाँ ना जाने के लिए बहुत समझाता है और जंगकुक यूंगी की बात मानकर कमरे में चला जाता है। ख्वाब था ये, और मेरी सच में जान निकल गई थी। मुझे लगा वो सच में मेरे रूम में है। एक मिनट, और मैं ब्लश कर रही हूँ उसके बारे में सोच के। आप पागल हो गई है तो जिमिन। उसके बाद जिमिन फ्रेश होकर नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। भाई, कल शाम आरजेएक्स कंपनीज के साथ हमारी एक मीटिंग है। अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो इससे हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो और दोनों यूएस जाने की तैयारी करो। वो मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ तो ठीक है, फिर मैं और त्योंग यूएस जाते हैं, वहाँ के मैटर्स देखते हैं और तुम यहाँ के मामला संभालो। तो फिर हम कल शाम की फ्लाइट से ही जाते हैं और तुम भी बस आ जाओ। किसी काम में मन नहीं लग रहा है मेरा। खुद पे गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या मुसीबत है? मैं क्या करूँ? कैसे जाऊँ मैं वहाँ? कैसे मिलूँ उससे? ओहो, क्या हो गया? किसका गुस्सा इन बेजान पेपरों पे निकाले जा रहे हो? अरे हॉबी भाई, आप कब आए? आए ना। बस तभी जब तुम किसी का गुस्सा पेपर्स पे निकाल रहे थे। क्या हुआ? आपको पता है भाई, मैंने जिमिन पे गुस्सा किया। मैंने उस पर इतना गुस्सा कर दिया कि वो रोने लग गई थी। भाई, मुझे उससे मिलना है, मुझे माफ़ी मांगनी है, मुझे देखना है वो ठीक तो है ना। बताएं भाई, मैं क्या करूं? क्या? और तुम कहाँ मिले? हम कहाँ मिले ये मसला नहीं है भाई। अब कहाँ मिले ये मसला है। मुझे मिलना है उससे। कुछ करें भाई, कुछ बताएं ना प्लीज़। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो जिससे सब डरते हैं, वो एक लड़की की नाराज़गी से डर रहा है। कितना बुरा है ना ये इश्क। भाई, अगर आप मुझे कोई सोल्यूशन दे सकते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ बैठ के मेरा मजाक नहीं उड़ाएं। जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो सुनो फिर। कल शाम की फ्लाइट से नामजून और त्योंग यूएस जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, और जिन बुसान जा रहा है एक दिन के लिए। यानी तुम्हारे पास टाइम तो है। क्या आप सच कह रहे हैं भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूसरी तरफ किम्स मेंशन में किम ब्रदर्स जाने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें देखकर जिमिन उदास हो रही थी कि उसके भाई चले जाएंगे और फिर वो अकेली होगी। भाई, आप लोग प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना। जल्दी से काम खत्म करके आ जाना ना। आप लोगों के बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। प्लीज़ भाई। अरे प्रिंसेस, तुम तो रोने लग गई हो। ऐसा नहीं है, हम लोग जल्दी से वापस आ जाएंगे ना। बस एक हफ्ते की तो बात है, और फिर जिन वो तो एक दिन में ही वापस आ जाएगा ना। किसने कहा हम जल्दी वापस आएंगे? मैं तो नहीं आने वाला बिल्कुल भी। मैं तो एक हफ्ते के बाद आऊँगा। इतनी मुश्किल से तो सुकून मिल रहा है, क्यों वापस आऊँ जल्दी? मतलब सुकून मिल रहा है, यानी यहाँ तुम्हें सुकून नहीं है? तुम इतने परेशान हो मुझसे।
हाँ नहीं तो क्या, हर वक्त परेशान करती रहती हो तुम, कभी ये तो कभी वो, हर वक्त बोलती रहती हो, सर खा जाती हो सारा दिन। भाई इसको देखे ना, ये कैसे बात कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है, इसको बोले ये जल्दी वापस आए। क्यों, क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो तुम उसे, मत करो ऐसा। नहीं प्रिंसेस, ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, और फिर मैं हूँ ना, मैं लेके आऊँगा उसे। और ये आएगा कैसे नहीं, इसके तो भूत भी आएंगे। यहाँ का काम किसने संभालना है, पहले ही इतनी देर ये यूएस रह के आया है और अब फिर से वहाँ रहना चाहता है। क्या बात है, कहीं वहाँ तुम्हारा किसी के साथ कोई। नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, ठीक है। और अब प्लीज़ तुम रोना बंद करो, देखो तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, बहुत बुरी लगती हो, ऐसे चुप हो जाओ। अच्छा अब हमें चलना चाहिए वरना लेट हो जाएंगे। उसके बाद किम ब्रदर्स एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं और जिमिन घर पर अकेली होती है। सब चले गए और मैं अकेली, अब मैं क्या करूं, खाना खा लेती हूँ, भूख लग रही है मुझे। खाना तो हो गया, अब मुझे सोना है, नींद आ रही है। उसके बाद जिमिन अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। उसने कहा जब वो मुझे किसी और के साथ देखता है तो उसे फर्क पड़ता है। क्या सच में उसे फर्क पड़ता है, या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। आखिर क्या हो तुम, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। उसके बाद जिमिन सो जाती है और जब रात का 1 बजता है तो उसके कमरे में चुपके से कोई आता है। सॉरी बेबी, तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बगैर, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से, और तब मैं तुम्हारे भाइयों की भी परवाह नहीं करूंगा। उसके बाद जैसे जंगकुक चुपके से आया था वैसे ही वो चुपके से चला जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता, जिमिन को भी नहीं। सुबह हो गई क्या, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है, सोया भी नहीं जाता है। उसके बाद जिमिन फ्रेश होकर नीचे जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप। अरे बोगम, तुम कब आए, तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें देखकर। मैम मैं बस कल रात में ही आया था जब आप सो रही थी, जिन सर ने बुलाया मुझे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, पता है मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, क्योंकि यहाँ तो मुझे कहीं जाने भी नहीं देते। अब तुम आ गई हो ना, अब हम फिर से बाहर जाया करेंगे, मज़ा आएगा। उसके बाद जिमिन ब्रेकफास्ट करने चली जाती है और बोगम वहीं अपने एक गार्ड के साथ खड़ा रहता है। सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, किम साहब पे इतना भरोसा करते हैं और मैम भी, फिर आप उनके दुश्मन को घर में आने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं सर। किम्स और जॉन्स के बीच ये दुश्मनी हमेशा से नहीं है, वो दुश्मन होने से पहले कभी दोस्त भी थे। और जहाँ तक बात है एतबार की, तो मैंने किसी का एतबार नहीं तोड़ा। मैम जी, मैंने अपने भाइयों के बाद जिस शख्स के साथ सबसे ज़्यादा महफूज हैं वो मिस्टर जॉन है, जो कल रात आए थे। और तुम अभी यहाँ नए हो इसलिए इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते, तो अपना मुंह बंद रखना और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, समझे। उसके बाद जिमिन ब्रेकफास्ट कर लेती है और फिर वो बोगन से जिद करती है बाहर जाने की, और बोगन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। फिर वो उसे लेकर बाहर चला जाता है। डियर आर्मीज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक न्यू ऑथर होने की वजह से, यूट्यूब पर बिल्कुल एक न्यू पर्सन होने की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिएगा और मेरे साथ रहिएगा।